नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में राकेश और इस बीच बड़ी खबर है। आरजेडी का कांग्रेस नेतृत्व पर पलटवार किया गया है। राज्यसभा चुनाव के बाद ये पलटवार है। झारखंड में कांग्रेस की हार के बाद ये पलटवार किया गया है। बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई है। कांग्रेस अपने विधायकों का हासिल नहीं कर सकी समर्थन और कई राज्यों में कांग्रेस विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की है। झारखंड में हार के बाद कांग्रेस ने आरजेडी पर आरोप लगाया था। आरजेडी और वाम विधायकों पर समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया था और इन आरोपों के बाद अब आरजेडी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कांग्रेस नेतृत्व पर ही पलटवार किया गया है। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और अब हार के बाद देखा जा रहा है कि तीखी बयानबाजी आपस में कर रहे हैं। यानी कि झारखंड में जो इंडिया अलायंस है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक उनकी हार हुई थी। कांग्रेस के जो राज्यसभा उम्मीदवार थे उनकी कल हार हुई थी और इस हार के बाद ये पूरा ठीकरा वाम दल और आरजेडी पर फोड़ा गया था कांग्रेस की ओर से, जिसके बाद अब पलटवार किया गया कि कांग्रेस को अपने विधायकों को संभालने नहीं आता और दूसरे पर चले हैं आरोप लगाने। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुट गए हैं। अब संजय जी, कल झारखंड में सियासी संग्राम देखने को मिला। राज्यसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस की, उसके बाद ठीकरा फोड़ा गया आरजेडी वामदल पर और अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में एक तरह से देखा जाए तो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। किस तरह के आधिकारिक बयान जारी किए गए हैं कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी की ओर से? जी बिल्कुल राकेश, सोशल मीडिया पोस्ट पर आरजेडी की तरफ से अभी से थोड़ी देर पहले ये बयान आया है। दरअसल झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कांग्रेस पर किया गया हमला निश्चित तौर पर कई संकेत देता है। इंडिया गठबंधन के भीतर बढ़ते असंतोष का यह संकेत माना जा रहा है। आरजेडी ने कांग्रेस पर अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि हरियाणा, ओडिशा और बिहार में हुई क्रॉस वोटिंग के लिए जिम्मेदार नेताओं पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। इस बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि आरजेडी ने सीधे तौर पर कांग्रेस की राजनीतिक कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए सहयोगी दलों पर आरोप लगा रही है। इससे विपक्षी गठबंधन के भीतर भरोसे की कमी उजागर होती दिख रही है। आरजेडी ने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भाजपा विरोधी राजनीति में उसकी और सीपीआई एमएल की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। पार्टी का मानना है कि इस तरह के आरोप विपक्षी एकता को कमजोर करते हैं और इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने राकेश तो बिहार विधानसभा चुनाव और आगामी राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यह बयान जो है महज प्रतिक्रिया नहीं बल्कि महागठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का संदेश भी है। आरजेडी यह जताना चाहती है कि वह कांग्रेस के आरोपों को चुपचाप स्वीकार करने के मूड में नहीं है। कुल मिलाकर यह विवाद इंडिया गठबंधन के सामने कोऑर्डिनेशन और नेतृत्व की चुनौती को सामने लाता है। यदि सहयोगी दलों के बीच ऐसे सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप जारी रहे तो विपक्षी एकजुटता की रणनीति प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा लाभ राजनीतिक फायदा जो है वो भाजपा को मिल सकता है। जी राकेश। जी संजय जी, बिहार में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि झारखंड में तो साथ है इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी यानी कि महागठबंधन भी बिहार में चल रहा है, तो इस पर भी कुछ असर पड़ सकता है क्या आने वाले दिनों में? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ही आपने देखा था किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई थी, चाहे वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हो मंगनीलाल मंडल या फिर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हो राजेश राम। दोनों ने एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा था हार का। तो ऐसे में जो बैलेंस कोऑर्डिनेशन की बात चल रही थी इंडिया गठबंधन के अंदर वो डावाडोल हो गई थी। हालांकि बाद में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने स्थिति को संभाला था। तो एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में झारखंड में जो हुआ उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है और देखना होगा यह आरोप प्रत्यारोप कहाँ तक पहुंचता है और क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो निश्चित तौर पर शीर्ष नेतृत्व को इसमें रोल अदा करना होगा और देखना होगा शीर्ष नेतृत्व का क्या इस पूरे मामले में एटीट्यूड होता है, क्या नजरिया होता है, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन एक बार फिर से दोनों दलों के बीच जो तल्ख रिश्ते हैं वो शुरू हो गए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय जी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, आरजेडी का कांग्रेस नेतृत्व पर अब पलटवार आया है, यानी कि वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अब झारखंड की राजनीति में अब किस तरह की जो उथल पुथल देखने को मिलता है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा इस राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद।